आपको नहीं लगता है कहीं आपकी ऑफिशियली एंट्री पॉलिटिक्स में थोड़ी देर हो गई है? देर और जल्दी कुछ नहीं होता। आई थिंक हाम्रो पार्टी सरकारमा 25 वर्ष थियो, तर 25 वर्ष चाहिँ म कहिले पनि पोलिटिक्समा आइन, तर आज म खुदा रूपमा पोलिटिक्समा आएको छु। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मेरे साथ अभी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं पवन चामलिंग और सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पवन चामलिंग, उनकी बेटी है कोमल चामलिंग जी, जो कि अभी एसडीएफ पार्टी के चेली मोर्चा की नेत्री भी हैं। आज इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जब की थी तो इन्होंने कहा था कि मुझे अक्सर लोग एसडीएफ अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग की बेटी के पहचान से पहचानते हैं, लेकिन आज मैं बतौर कोमल चामलिंग आपके समक्ष अपना परिचय खुद देने आई हूँ। तो इसी के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे भाषण के दौरान में भी कि मैं पहले 2019 जब हमारे पार्टी सरकार गठन करने से विफल हुआ, उस समय से मैं पार्टी में तो हूँ, मैं पार्टी में काम कर रही हूँ। उससे पहले भी मैं मेरे पापा के साथ और पार्टी अध्यक्ष के साथ मैं क्लोजली काम करती थी। लेकिन अब जो ये सेकंड जो हमारा लॉस हुआ है, इलेक्टोरल लॉस, उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे आना ही है। अभी क्योंकि सिक्किम का हालत बहुत बिगड़ के जा चुका है, यहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, जनता की समस्या बहुत बढ़ गई है और साथ ही फिर सिक्किम का जो भी रिसोर्सेज है वो भी बेच दिया है ये सरकार ने। ये मल्टीपल इश्यूज़, मल्टी प्रोंग्ड इश्यूज़ होने के कारण से मुझे लगा कि ये सेकंड लॉस के बाद में स्पेशली बैकग्राउंड से काम करके नहीं होगा, मुझे आगे आना है और एक तरह से हमें, हमारे जो युवा विंग है, जो युवा हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी एक हौसला देने के लिए भी मैं आगे आ गई हूँ। आज का जब मैंने आपका भाषण सुना तो काफ़ी संक्षिप्त था और आप सिर्फ मेरे ख्याल से ये बताने आई थी कि मैं बतौर पॉलिटिशियन अब एक्टिवली ज्वाइन करने वाली हूँ सिक्किम के पॉलिटिक्स में। वहीं अगर मैं अध्यक्ष की बात करूँ तो उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे आज भाषण दिया है, कई विषयों पर चर्चा की है। तो अभी आपका बतौर अगर एसडीएफ पार्टी के चेली मोर्चा की नेत्री के भी, या फिर अब पॉलिटिक्स में आप एक्टिवली आने वाली हैं, बैकग्राउंड में नहीं रहने वाली हैं, तो क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कुछ सोचा है आपने इस बारे में? अभी तो मैं आई कांट टेल यू अभी जो हमारा होता है अब आगे का जो वो तो समय से जैसे आज जितना मैंने गौर किया है, आज जितने भी भाषण हुए हैं सब में युवाओं को केंद्रित किया गया है, तो आप उन्हीं पर फोकस करने वाली है एसडीएफ पार्टी? हमारे पार्टी का एक बहुत बड़ा फोकस है युवा का, क्योंकि युवाओं का ही भविष्य है सिक्किम में, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ही ये सिक्किम को फिर आगे बढ़ाना है। इसी कारण युवा तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेक होल्डर ग्रुप है। लेकिन उनके साथ साथ ही और भी, जैसे हमारा, क्योंकि पार्टी का नीति है कि हम गरीब वर्ग के लिए काम करते हैं, तो जो भी हमारा वर्किंग क्लास का लोग हैं, जिनको अभी सिक्किम में बहुत परेशानी हो रही है, आर्थिक परेशानी हो रही है, उन लोगों के लिए भी हमें काम करना है। और समय के साथ आप देखते रहेंगे क्या हमारा पार्टी का क्या रणनीति रहेगा। अभी मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तमाम जो सिक्किम के लोग हैं आपको देख रहे हैं और विभिन्न अलग राज्यों से भी देख रहे हैं, उनको अभी आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मुझे ये कहना है कि अभी जो हमारा सिक्किम 25 वर्ष की अवधि में जिस तरह का सिक्किम हमने बनाया था, वो सिक्किम एक ग्लोबल नेम था। हमने उसके लिए, उसके पीछे वो लेवल तक लाने के लिए सिक्किम के लिए बहुत कोशिश किया है हमारे पार्टी अध्यक्ष ने, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी ने बहुत काम किया था। लेकिन आज सिक्किम को देखते बहुत दुख होता है। इसीलिए हम सब लोग मिलके फिर सिक्किम को जैसे पहले था उससे भी और भी लेगेसी तो है, लेकिन उससे भी और भी बड़ा काम हमें करना है फ्यूचर में, और उससे भी ज़्यादा जो हमारा पार्टी अध्यक्ष का जो विज़न है उसको आगे लेके जाके फिर हमारा जो विज़न है उसको साकार करना है। और उसके लिए हमें सब लोगों का, स्पेशली सिक्किम का जनता का हमें सपोर्ट चाहिए। और हमने पहले भी जितना भी काम किया, हमारा पार्टी ने जितना भी काम किया है, जो बोला है, जो घोषणा पत्र में बोला है, वो करके दिखाया है। और हमें, हमारा जो लीडर है वो एक ट्रस्टेड और टेस्टेड लीडर भी है, और उनके नेतृत्व में हम सब लोग को इकट्ठा होकर सिक्किम को फिर उसी लेवल में लेके जाना है। तो मुझे एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आपको नहीं लगता है कहीं आपकी ऑफिशियली एंट्री पॉलिटिक्स में थोड़ी देर हो गई है? आपको चुनाव से पहले ही करना चाहिए था? नहीं, ऐसा देर और जल्दी कुछ नहीं होता। आई थिंक कुछ लोग कहते हैं देर हो गया, कुछ लोग कहते हैं जल्दी हो गया, सब लोग का अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन मैं
जब एंट्री किया है मैंने, जब भी एज एन 19 में जब मैं एंट्री किया पार्टी में, मुझे गर्व है क्योंकि मैं पार्टी में, जब पार्टी पावर में नहीं था उस समय में मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई थी, तो मुझे उस बात में गर्व है। आपने पार्टी का जो अपोजिशन वाला पार्ट है वो देखा है, ना कि रूलिंग वाला पार्ट। जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कोमल जी, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।